अब हम मूव ऑन होते हैं आपके दौरा कश्मीर के हवाले से। यासीन मलिक जी जी। के खिलाफ जो एक वर्डिक्ट आया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से यही कहा गया कि वहाँ पे कर्फ्यू लग गए हैं, ज़िंदगी जामद हो गई है, और बहुत ही बुरा हुआ जो यासीन मलिक को दोबारा से उम्र कैद के लिए भेज दिया गया, यानी एक बार फिर जेल कर दी गई और वो भी उम्र कैद की। और इस पर यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा कि भाई मुझे पासपोर्ट क्यों दिया गया था। मैंने अपने शो में मेजर साहब ये सवाल उठाया कि अगर यासीन मलिक इतना ही फ्रीडम फाइटर था तो उसने फिर भारत का पासपोर्ट लिया ही क्यों था। खैर ये एक अलग बहस है, लेकिन कश्मीर आप जाते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं, आपका देश है, आपको जगह पसंद है। कश्मीर की जो ग्राउंड पे सूरत हाल है वो क्या है? चूँकि हमें तो यही बताया जाता है जी कि कश्मीर में कर्फ्यू लगे हुए हैं और खून की नदियाँ बह रही हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव आता है। ग्राउंड सिचुएशन क्या है मेरे साहब? सर कोई नदी वदी नहीं बह रही कश्मीर में, सब 4G भी चल रहा है बढ़िया तरीके से, और वहाँ पे रेस्टोरेंट्स फुल हैं, वहाँ पे होटल्स फुल हैं। और मैं पाकिस्तानी भाई बहन जो प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो इंटरनेट पे जाएं और एक बार इंटरनेट पे होटल्स इन गुलमर्ग, होटल्स इन पहलगाम गूगल कर लें, होटल्स इन श्रीनगर गूगल कर लें और रेट देख लें होटल का कि किस रेट पे होटल बिक रहा है और मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। एक बार जरा खुद देख लें कि प्राइसेस क्या चल रहे हैं कश्मीर में। और हमारे कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, कश्मीर में जमीन का रेट क्या चल रहा है ये एक बार देख लें तो इनको खुद पता लग जाएगा कि खून की नदियां, ये पता नहीं, शायरी में मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। एक लेवल तक ठीक है, मुझे भी शायरी पसंद है सर, पर जिंदगी शेर व शायरी से नहीं चलती। खून नहीं बहेगा, खून नहीं बहेगा, जब बहेगा तो नदियां बहेंगी खून की, ठीक है। दोस्ती मीठी नहीं होगी सर, वो शहद से मीठी होगी। ऊंची नहीं होगी सर दोस्ती, वो होगी हिमालय से ऊंची। मतलब कि जो भी है वो गाड़ी 5th 6th 7th गियर पे चलेगी, 1st 2nd गियर पे चल नहीं सकती। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस थिंग दैट, क्या कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है? ऐसा नहीं है सर, कश्मीर में नॉर्मल नहीं है। कश्मीर में किलिंग्स हो रही है, कश्मीर में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, पहले से कम है इन द सेंस कि पत्थरबाजी नहीं हो रही और हड़ताल के कैलेंडर जारी नहीं हो रहे, लेकिन वहां पे माइनॉरिटी यानी कि हिंदू की किलिंग्स हो रही है, मुसलमानों की भी किलिंग्स हो रही है। और जैसा मैंने ट्वीट भी करा और सर मैंने समझाने की भी कोशिश करी, मुसलमानों को, उन मुसलमानों को मारा जा रहा है जो कि टेररिस्ट के नैरेटिव में फिट नहीं होते। जैसे एक लेडी थी जो टिकटॉक बनाती थी वीडियो, तो बोला कि ये गैर इस्लामी है, उसको मार दिया, जैसे तालिबान करता है उस टाइप का। या फिर जो कश्मीरी मुसलमान पुलिस में है, वो मस्जिद जा रहा है, नमाज पढ़ के मस्जिद से आ रहा है, उसकी पीठ पे 4 गोलियां मार दी, उसके बच्चे को गोली मार दी, कोई दुकान पे खड़ा है। इस टाइप के हिट्स वहां पे मुसलमानों के साथ हो रहे हैं। या फिर इक्का दुक्का कोई मौलवी है जिससे वो लोग अग्री नहीं करते, जैसे कोई मौलवी अगर अमन की बात करता है कि अब हथियार डाल देने चाहिए, और माओं की बात करी कि जैसे कि जैसे माएं रोती हैं तो क्या फायदा, तुम्हें क्या मिल रहा है, अगर तुम्हारी माँ गुस्सा है तो इसका मतलब कि खुदा भी, अल्लाह भी तुमसे गुस्सा है। और इस तरीके की जो बातें करते हैं और बोलते हैं कि उनको मार दिया मौलवियों को, ठीक है सर। और हिंदुओं को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं, इट्स अ सिंपल लॉजिक। तो इस तरीके की वहां पे किलिंग्स हो रही हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं जानता हूं कि करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन लॉजिकली भी मैं ये समझता हूं कि सर अगर एक पंडित फैमिली यहां रह रही है, एक JNK पुलिस की फैमिली यहां रह रही है, कोई यहां पे रह रहा है, इट्स इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्शन टू ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा नहीं, नामुमकिन सही है सर ये इंडिविजुअली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये बात है, अभी सूरत हाल इस चीज पे, उसको सॉल्व कर रहे हैं सर। अभी अमित शाह जी की मीटिंग हुई थी जिसमें काफी लोग थे सर, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ भी थे, और वहां से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी आए थे, और दिलबाग सिंह साहब जो DGP हैं JNK के, वो भी आए थे मीटिंग में, और कई लोग थे, बड़े बड़े लोग। तो देयर इज अ रोड मैप इन प्लेस एंड दे आर एग्जीक्यूटिंग दैट रोड मैप्स। जी, आपने कहा मेरे साहब कि वहाँ पे जो सूरत हाल है कश्मीर में वो गूगल करके देख लें, हम भी इंटरनेट पे देखते हैं, बहुत ज़िंदगी रवां दवां है, ट्रैफिक जैम है,
और इश्यूज भी हैं, किलिंग्स भी दोबारा से शुरू हो गई हैं, और उनका मकसद ही टेरर क्रिएट करना है, और उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन ना तो टूरिस्ट जाने से मना हो रहे हैं, टूरिस्ट भी जा रहे हैं, लाइफ भी चल रही है। और जो वहाँ पे टूरिज़्म का काम है, ख़ास तौर पर कश्मीर के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोई 8-9 मिलियन पॉपुलेशन बताई जाती है, उनकी अक्सरियत में सब मुस्लिम्स की है, और उनका बिजनेस भी टूरिज्म के साथ और अमन और खुशहाली के साथ है। तो आप ये बताइए कि जो मुसलमानों की अक्सरियत है, चाहे अनंतनाग में हो, चाहे वैली में हो, श्रीनगर में हो, वो क्या इस जो किलिंग्स है या जो टेररिज्म है, इसकी सपोर्ट करते हैं? अंदर से, दिल से आपकी क्या फीलिंग है, या वो बहुत तंग है इससे जो कुछ हो रहा है? सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, दिल से तो सपोर्ट तो नहीं करते। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि वहां पे मुसलमान, अगर हिंदू मरता है तो कश्मीरी मुसलमान जश्न मनाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो एक बार भी कुछ देखा नहीं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका सवाल काफी सेंसिटिव सवाल है, तो जिसके बारे में मेरे पास सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो मैं उसके बारे में फिर बोलने से गुरेज करूंगा। सर, ऐसा है कि वहां पे कश्मीरी मुसलमान भी परेशान है बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ टेररिज्म। ठीक है, उसकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, लेकिन ही इज वेरी, जिसको कहते हैं, अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। क्योंकि सिर्फ मुसलमान होना इस चीज की गारंटी नहीं है कि अगली गोली आपकी तरफ नहीं आएगी। आपकी तरफ भी आ सकती है गोली, इट कैन हैपन। तो ये सब वहां पे ग्रुप्स हैं जो कर रहे हैं ऐसे आतंकवादी ग्रुप्स। तो आम जो मुसलमान है वो भी परेशान है, हिंदू परेशान है, वहां पे परेशान सब लोग हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी फैक्टर्स। और कोई वहां पे परेशानी का देखिए, अगर वहां पे टेररिज्म चली जाती है, टेररिज्म खत्म हो जाती है, तो कश्मीर तो विल बिकम एन इकोनॉमिक पावर हाउस। कश्मीर एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है और उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ है कश्मीर में। देयर इज एवरीथिंग इन कश्मीर जो कि आप चाहें, जो कि आप सोचें कि एक स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी में ये सब होना चाहिए। कश्मीर हैज वाटर, कश्मीर हैज नेचुरल ब्यूटी, कश्मीर के पास सर जिसको कहते हैं कि टूरिज्म बड़ी जबरदस्त है सर। वहां पे आप एप्पल्स का काम ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स का काम ले लीजिए, या फिर सैफरन का काम ले लीजिए, हैंडीक्राफ्ट्स का, शॉल्स का, कारपेट्स का, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये कश्मीर में सब वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। इनके कश्मीरी सेब कौन नहीं जानता? सो दीज आर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। तो ये कश्मीर में है, बट हाँ, टेररिज्म की प्रॉब्लम है वहां पे। लेकिन ये बड़ा एक विरोधाभास है, जिसको कहते हैं ना कि बड़ी अजीब सी है ये चीज कश्मीर में, कि वहां पे टारगेट किलिंग्स भी हो रही। और यहां पे सर पहलगाम में यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक एक कमरा पहलगाम में कुछ समय पहले 65,000 रुपए एक रात का एक कमरा जा रहा था। ये भी एक सच्चाई है कश्मीर की। जी, आपने कहा कि सूरत हाल वहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स है। इससे पहले कि हम अफ़गानिस्तान की तरफ जाएं, जो भारत के साथ तालिबान के लोग राब्ते कर रहे हैं, एक बात मैं सब इसी हवाले से जानना चाहता हूँ। क्या आपको फील होता है कि कश्मीरी मुस्लिम्स की जो अक्सरियत है वो भारत के साथ ही मोहब्बत करते हैं, या वो डाउट है उनके दिल में कुछ? सर, मैं, देखिए, इसका सच्चा जवाब ये है कि जो उनके दिमाग में पाकिस्तान ने जहर फैलाया था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो बोला था, ये काफी हद तक जहर जा चुका है सर। ये जो प्रोपेगेंडा था उनके दिमाग में, बिकॉज मैं आपको बताता हूं, जो अक्सर पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन होता है कि मोदी जी ने ये कर दिया, अमित शाह जी ने ये कर दिया, वहां पे कश्मीर में नहीं। जो लोग थे जो कश्मीरियों को भड़काते थे, कश्मीरी लीडर्स थे, कश्मीरी मुस्लिम लीडर्स मुझे कहना चाहिए, जो भड़काते थे, उनको एनर्जी मिलती थी पाकिस्तान से। उनको एनर्जी मिलती थी पाकिस्तान से। अब वो पाकिस्तान की जो मोहब्बत एक जमाने में होती थी, अब वो खत्म हो गई लगभग। क्योंकि पाकिस्तान जैसे जैसे, दो तीन इसकी वजूहत हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वजूहत हैं सर। विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू शेयर। ताहिर साहब, पहली वजह तो ये है इसकी कि पाकिस्तान का खुद भट्टा बैठा हुआ है इकोनॉमिकली। तो पाकिस्तान वो पैसे नहीं भेजता जो पहले भेजता था, क्योंकि पाकिस्तान के पास है ही नहीं भेजने के लिए, तो क्या भेज लेगा पाकिस्तान? तो वो पैसे नहीं भेजता पाकिस्तान। ठीक है, अब ये लोग खुद लूट पाट करके, फिरौती करके कुछ कुछ पैसे ले लेते हैं, कहीं से कुछ लूट लिया, डकैतियां डाल ली पैसे, तो वैसे टेररिज्म सस्टेन हो रही है, कुछ नार्को टेररिज्म सस्टेन हो रही है वहां पे कश्मीर में। पहली बात तो है। दूसरी चीज ये है कि जो टूरिज्म का दोबारा बूम आया है कश्मीर में,
तो एक उम्मीद सी आई है आम कश्मीरी मुसलमान को एक बेहतर कल की। और तीसरी चीज ये है कि दे हैव सीन कि इनके तो बच्चे लड़ते लड़ते खत्म हो गए कश्मीरी मुसलमान के, ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान का अशराफिया है उनके बच्चे, कोई लंदन में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, सर कोई यूएस में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में बैठे हैं, कोई साउथ अफ्रीका में बैठा है, सब लोग मजे मार रहे हैं। तो ये जो कश्मीर का जिहाद है सर, ये गरीब के लिए है, ये अमीर के लिए थोड़ा ना है। और यही चीज वो लोग अपनी सोसाइटी में देखते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो सैयद सलाउद्दीन है, जो कि यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चेयरमैन है और हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, उसके पांचों के 5 लड़के तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं कश्मीर में। दे आर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है जी। अभी शायद कुछ को निकाला भी होगा, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द लेटेस्ट, पर पिछले साल तो कर रहे थे। they were a year or two back they were all with government jobs, state government jobs, उनके तो सरकारी नौकरियां थी। तो सैयद सलाउद्दीन तो अपने बेटों को नहीं मरवाया जिहाद के लिए, दूसरों के बेटों को भेजा ना। ये लश्कर तैयबा का जो चीफ है ना, ये क्या नाम कहते हैं इसका, हाफिज सईद का बेटा कहाँ पे है? ये क्यों नहीं लड़ता, ये क्यों नहीं लड़ता सर? कश्मीर में आके लड़े ना जिहाद, तब हमें भी पता लगे। ये आपका मौलाना मसूद अजहर है, उसका बेटा कहाँ पे है, वो अपने बेटों को क्यों नहीं भेजता? तो ये दूसरे के बेटों को भेजते हैं। और कश्मीरियों को अब ये पता लग गया है कि जिस हुर्रियत को ये लोग बहुत बड़ा मानते थे, खुदा मानते थे, वो हुर्रियत वाले भी चोर हैं सबके सब। हुर्रियत वालों के बच्चे कहाँ पे हैं? ये सैयद अली शाह गिलानी जो है, जो गिलानी है, इसके बेटे कहाँ पे हैं? इसके पोते कहाँ पे हैं? सब लोग तो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं सर, मोटा पैसा कमा रहे हैं, इनके घर हैं, बंगले हैं दिल्ली में, ये ऐश की जिंदगी है, 5 स्टार होटल। जो वो है दुख्तरान मिल्लत की जो चीफ है आसिया अंद्राबी, जो कहती है कि जिहाद और ये करो और जिहाद फी सबीलिल्लाह और ये सब बातें जो करती है आसिया अंद्राबी के बच्चे कहाँ पे हैं? उसका लड़का तो बैंकॉक में, उसकी फोटोज आई हैं शराब पीते हुए। हल्क होगन जो है वो जो सेलिब्रिटी है हॉलीवुड का, रेसलर था और फिल्म स्टार भी था हल्क होगन, उसके साथ शराब पी के पटाया के बीच में वो पार्टी कर रहा है वहां पे। तो ये सब अब कश्मीरियों को धीरे धीरे पता लग रहा है कि जो कश्मीर में जिहाद है एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये मनी मेकिंग मशीन है कुछ लोगों के लिए। तो अब इनका मन इससे उचट गया, अब ये इनका मन हट गया है। लेकिन अभी भी सर, अभी भी फासले हैं। अगर मैं ये बोलूं कि फासले खत्म हो गए तो झूठ होगा, अभी भी फासले हैं, समय लगेगा, लेकिन ये काम हो जाएगा। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.